Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Simple Explain. This is your maths teacher Abdul Basit और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। आज बेसिकली चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर कौन सा है बताओ? 3। अच्छा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुछ इन सवालों पर ध्यान दो, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं समझा दूंगा। सबसे पहले आप इन सवालों को ध्यान दो कि जैसे आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, मैं बस आपको ये याद दिलाऊंगा। ठीक है, याद दिलाऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक भी शुरू करते हैं कि आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता था बचपन में कि स्क्वायर रूट निकालो 9 का। तो कैसे निकालते थे याद करो। सिंपली क्या करते थे आप, कुछ इस तरीके की टेबल बनाते थे और 9 के फैक्टर्स निकालते थे। जैसे 9 पर 3 की टेबल कितनी बार लगती है? 3 बार लगती है। अच्छा, अब 3 पर 3 की टेबल कितनी बार लगती है? 1 बार लगती है। और फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी टेबल लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम इधर 9 को लिख सकते हैं किसके बराबर? 3 × 3। ठीक है, ये दोनों निकले ना हमारे पास, और इनको हम फैक्टर्स कहते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिलता है जो हमने यहाँ रखा था। ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पर 9 की जगह 3 × 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 के ही तो बराबर है। तो इधर मैं 9 की जगह लिख सकता हूँ 3 × 3। अब देखो ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब होता है 2, और इसमें 2 का पेयर बनना चाहिए, मतलब सेम नंबर्स का एक पेयर। और कितने नंबर्स होने चाहिए? 2। 2 नंबर्स का पेयर बनता है और वो नंबर्स सेम होते हैं। तो ये नंबर्स का पेयर बन गया तो ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये कुछ रूल होता था जो हम फॉलो करते थे, और आंसर क्या आ गया? 3। देखो, जब इसका पेयर बन गया तो रूट कैंसिल हो गया और ये बाहर आ गया। तो आंसर क्या है हमारा इसका? 3। कुछ इस तरीके से सॉल्व करते थे। अच्छा, अभी अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप फिर कैसे सॉल्व करते थे? तरीका यही होता था, बस मसला क्या होता था कि हम इधर 3 का पेयर निकालते थे। अच्छा, 8 के फैक्टर्स भी निकालोगे अभी आप, कैसे? ये रहे आपका 8। 8 पर किसकी टेबल, छोटी से छोटी किसकी टेबल लगती है? 2 की लगती है। बिल्कुल। कितनी बार लगती है? 4 बार। मतलब सॉरी, कितने टाइम्स लगती है? 4 टाइम्स। मतलब 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8। 4 पर 2 की टेबल कितनी बार लगती है? 2 की टेबल लगती है, लेकिन कितनी बार? 2 टाइम। ठीक है। अच्छा, अब 2 पर किसकी टेबल लगती है? 2 की लगती है ज़ाहिर है। कितनी बार लगती है? 1 बार, बिकॉज 2 वन से 2। अब यहाँ पर हम 8 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? जो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आए जैसे 2 2 2, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और देखो ये आंसर 8 ही आ रहा है। कैसे? देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर हम 8 की जगह 3 टाइम 2 को लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, क्या मसला है इसमें? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये क्यूब रूट है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, तो इसमें 3 का पेयर बनता है, जैसे आप देख सकते हो, और नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 का पेयर बना, और ये 2 यहाँ से बाहर आ गया, और आंसर हमारा आया है 2, और ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया। कुछ इस तरीके से हम बचपन में इन सवालों को सॉल्व करते हैं, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, पहले मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ जो हमने चीज़ें की, जो गंद वंद मचा है। अच्छा, तो चलो, यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही होगी। एक चीज़ कौन सी? ये रेडिकल वाली, ये वाली साइन। ठीक है, और रेडिकल के अंदर कोई नंबर है, और ऊपर कोई ना कोई छोटा सा नंबर है। तो इन सब चीज़ों को कहते क्या हैं? यहाँ पर हमारा टॉपिक रेडिकल एंड रेडिकेंड शुरू हो रहा है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप इस वाली फॉर्म को देखो, इस वाली फॉर्म को देखो जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, जिसमें ए है, कोई कोई ना कोई रियल नंबर है जो कि, और यहाँ पर एन है जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और ये वाली साइन है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ना कंपेयर करना सिखा देता हूँ कि इस वाली फॉर्म को आप इससे कैसे कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, अब ज़रा आप अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखो आपस में, ठीक है, तो देखो रेडिकल की साइन यहाँ पर भी है, रेडिकल की साइन यहाँ पर भी है। ए जो कोई ना कोई रियल नंबर है, तो 9 यहाँ पर एक रियल नंबर है। अच्छा, एन जो कि रेडिकल के साइड पर थोड़ा सा एक नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नंबर है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अगर आप इस फॉर्म को ज़रा गौर से देखो, ठीक है,
इस वाली फॉर्म को। अच्छा, तो इसमें ए क्या है हमारा, रेडिकेंड। जो रेडिकल के अंदर वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर रेडिकेंड क्या है मुझे बताओ। ज़ाहिर है रेडिकल के अंदर कौन सा नंबर है, 9, तो 9 इज़ व्हाट, द रेडिकेंड। बहुत अच्छी बात है। अभी इस वाले एग्जांपल में ज़रा देखो, सॉरी ये रेज हो गया। इस वाले एग्जांपल में रेडिकेंड क्या है, कॉमन सेंस की बात है, जो रेडिकल के अंदर है 8, तो रेडिकल के अंदर वाला नंबर क्या कहलाता है, रेडिकेंड। अच्छा, अभी यहाँ पर जो आपको n दिख रहा है, ये n क्या है, n को, इस वाले n को हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं आपसे तो इंडेक्स क्या है, इस वाली फॉर्म में इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है हमारा 2, क्योंकि रेडिकल के साइड में ये वाला नंबर 2 है, तो इंडेक्स हमारा क्या आ गया, 2। इस वाली फॉर्म में इंडेक्स क्या है, देखो खुद लिखा हुआ है ना, 3। बहुत अच्छी। अभी ये जो आप साइन दिख रहे हो ना, ये वाली साइन, इस साइन को आप कहते हो रेडिकल, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है, रेडिकल। ठीक है, और रेडिकेंड आप देख सकते हो, इसे को आप रेडिकेंड कहते हो, तो इसको आप रेडिकल भी कहते हो। और बचपन से जो आप सुनते आए हो रूट, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसी रेडिकल को आप रूट भी कहते हो, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो बचपन से आप इन चीज़ों को पढ़ते आए हो, बस आज हम फॉर्मली इसको पढ़ रहे हैं। कुछ कंडीशंस को देख लो। कंडीशंस क्या है कि जो ए है हमारा, वो हमेशा किसी न किसी पॉजिटिव रियल नंबर से होगा, नेगेटिव नहीं, क्या, पॉजिटिव रियल नंबर से होगा। अब यहाँ पर बच्चे सवाल करेंगे, क्या सवाल ये करेंगे कि क्यों हम ए को रियल नंबर में से लेंगे, चलो मान लिया, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर से क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उससे वो नंबर, जो आंसर आएगा वो रियल नंबर नहीं आएगा, वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आगे हम टॉपिक पढ़ने भी वाले हैं। तो जवाब उसका क्या है, आप ज़रा ध्यान देना इस पर, कि जब हम नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं ना ए की जगह, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो रियल नंबर नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है जी, और आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं आप नहीं जानते, क्योंकि आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा रेडिकेंट है, जो कि ए है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर में से। अच्छा, अब इंडेक्स की बात करते हैं। एन हमारा क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में से नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी नेगेटिव में से क्यों नहीं होना चाहिए, जब आप आगे सवालात हल करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। फिलहाल के लिए मान लो कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जाहिर है 1 2 3 4 5, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 और जीरो। क्या है, जीरो एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, भाई जीरो इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, जीरो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, समझे। तो जीरो इज़ अ न्यूट्रल नंबर आप कह सकते हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये चलते जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स में से होना चाहिए, लेकिन 1 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ये सवाल है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लो कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप 1 नहीं ले सकते। मतलब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे चलते जाते हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। अब 1 क्यों नहीं हो सकता वो भी देख लेते हैं। उसको समझने के लिए एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। क्या, चलो देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार, हो भी रहे हो तो पढ़ लो बस चुपचाप, क्या बोर हो रहे हो, पहले पढ़ना है ना मेरे भाई। चलो, अच्छा, ज़रा इस वाले फॉर्मूला को ज़रा आप ध्यान से देख लो कि ए हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, आपको पता है। अगर हम उसका रूट लेते हैं और इंडेक्स n हो, तो वो किसके बराबर होता है, ए की पावर 1/n। n क्या, हमारा इंडेक्स। ये ज़रा सा ध्यान में रखना। बचपन में हमें जैसे रूट को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, हमें बचपन में शायद ये नहीं बताया गया हो, शायद, ठीक है। अगर हम न्यू ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको शायद नहीं पता होगा कि आप किसी भी नंबर का जब रूट लेते हो तो वो बराबर होता है कि उस नंबर की पावर इंडेक्स के रेसिप्रोकल है। ये वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 की बात करूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 का एक्चुअल मतलब क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब है कि 9 पर पावर
कितनी है 1/2। इंडेक्स क्या है हमारी यहाँ पर 2, तो 9 की पावर क्या आ गई 1/2। इसका मतलब ये है, समझे। और अगर 8 का क्यूब रूट की बात करूँ तो उसका मतलब क्या है कि बेसिकली 8 की पावर क्या है 1/3। यहाँ पर जो इंडेक्स होती है ना उसका रेसिप्रोकल पावर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें जहन में रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब एक काम करते हैं, हाँ एक चीज़ डिस्कस करना रह गई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। एक चीज़ डिस्कस करना रह गई है। इसको लिख लेते हैं पहले इधर सफाई से। अच्छा देखो, एक ही चीज़ को हमने दो तरीके से लिखा हुआ है, ये बात आप मानते हो। देखो मैंने कहा ना, देखो कि जब आप किसी भी रियल नंबर का रूट लेते हो और इंडेक्स एन हो तो वो किसके बराबर होता है, ए की पावर 1/n। ये दोनों चीज़ें क्या एक हैं, ज़ाहिर है एक है क्योंकि इक्वल की साइन लिखी हुई है ना। तो मतलब एक ही चीज़ को हमने दो तरीक़ों से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा समझो दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारी ये वाली फॉर्म है और एक हमारी ये वाली फॉर्म है। अब इन दोनों फॉर्म का कोई ना कोई नाम रखा गया है। जैसे इस वाली फॉर्म को आप क्या कहते हो, रेडिकल फॉर्म। क्या कहते हो, रेडिकल फॉर्म। मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में RF। और इस वाली फॉर्म को आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको आप कहते हो EF शॉर्ट में, ठीक है। जैसे अब इस नंबर को देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2। इसमें रेडिकल फॉर्म कौन सी है, ज़रा मुझे बताओ। जाहिर है जिसमें रेडिकल लगा हुआ है, ये रही हमारी रेडिकल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है, ये रही। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस वाले यहाँ पर रेडिकल फॉर्म कौन सी है, जाहिर है जिस पर रेडिकल लगा हुआ है, RF, ये रही। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये रही। अभी अगर ये भी चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई तो आगे हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार पहले थोड़ा सा ध्यान दो, जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करना भूल गया कि n जो है हमारा वो 1 से ज़्यादा क्यों होना चाहिए। ये सवाल कुछ बच्चों के जहन में रह गया होगा। अब वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्म में अगर आप n पुट कर कर देखो, तो चलो n पुट करके देखता हूँ मैं। n पुट करोगे तो क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा n की जगह, और ये a का सेम, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय वॉट 1, ठीक है। और 1/1 किसके बराबर होता है, एक को एक से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है, 1 ही आता है ना, ठीक है। तो 1/1 की जगह मैं लिख सकता हूँ ओनली 1। और किसी भी नंबर पर जब पावर 1 होती है तो उसका क्या आंसर आता है, वही आंसर होता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 है तो आप उसको शो नहीं करो, क्योंकि वो बात अंडरस्टूड होती है, ठीक है। वो आप शो करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी नंबर आप ऐसे ही देखते हो उस पर पावर 1 ऑलरेडी होती है। तो देखो, जब हम रूट 1 लेते हैं ना, मतलब जिसको हम फर्स्ट रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम रूट 1 लेते हैं ना किसी भी नंबर का, तो उससे उस नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देख सकते हो जो रेडिकेंट था वही आंसर आया, ठीक है। तो इस वजह से हम n को 1 से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि अगर n को हम 1 ले लेंगे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, और ज़ीरो क्यों नहीं लेते ये भी बताओ ज़रा, ज़ीरो क्यों नहीं लेते ये भी देखते हैं। देखो क्योंकि अगर हम इधर ज़ीरो ले लेंगे, अगर हम इधर ज़ीरो ले लेंगे तो इसकी ये किसके बराबर होगा, a की पावर 1/0। और 1/0 किसके बराबर आता है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि 1/0 इन्फिनिटी के बराबर आता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर। तो अगर किसी भी नंबर पर पावर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो कॉमन सेंस की बात है, जो आंसर है वो भी तो इन्फिनिटी आएगा ना, आंसर भी बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। और हम चाहते ही नहीं है मैथमेटिक्स में कि आंसर इन्फिनिटी आ जाए, क्योंकि इन्फिनिटी को हम कहते हैं अनडिफाइंड, मतलब वो नंबर जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट नॉट अ नंबर, ठीक है। कहने को तो हम कह देंगे बहुत बड़ा नंबर, लेकिन वो नंबर है क्या किसको पता, ठीक है। तो इस वजह से हम जो n है उसको नाम ज़ीरो ले सकते हैं, ना ही 1। तो चलिए आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं,
और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम इधर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद नहीं बताया था, कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखो तो नहीं मैंने आपको ये नहीं बताया था, आई एम सो सॉरी। अच्छा, जब भी एक बात याद रखना, जब भी आप मेरा लेक्चर देखो तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ आपका फोकस, जितने ज़्यादा फोकस से देखोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। दूसरी चीज़ कि हमेशा अपने साथ रफ पेपर लेकर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा पहले आप खुद सॉल्व करके देखोगे, उसके बाद रीचेक करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। अच्छा, तो अभी देखो हमें इसमें क्या करना है, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप पहले वाले क्वेश्चन को ज़रा देखो। इस क्वेश्चन में आप मुझे ज़रा बताओ इंडेक्स क्या है, ये बताओ। इंडेक्स तो दिख ही नहीं रही ना तुम्हें यहाँ पर, बताओ इंडेक्स क्या है। भाई कॉमन सेंस की बात है, इंडेक्स है हमारी यहाँ पर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा ऐसा समझो पहला रूट होता है। ठीक है, वैसे पहले रूट को हम, जो मैंने बताया था ना कि पहला रूट वो होता है जब हम 1 लेते हैं, लेकिन 1 तो हम एक्चुअल में कभी लेते ही नहीं है ना इंडेक्स को। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला रूट हमेशा हमारा क्या होता है, इंडेक्स। तो इस वजह से आप इस 2 को लिखो या ना लिखो, होता है इधर 2 ही है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट ही 2 से होती हैं, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई इंडेक्स नहीं है, तो बेसिकली 2 है। ये बात समझ में आई। तो इसकी इंडेक्स क्या हो गई, 2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। दूसरे क्वेश्चन में देखो इंडेक्स क्या है, 5 लिखी लिखी हुई है। तीसरे क्वेश्चन में इंडेक्स क्या है, 9। देखो इन क्वेश्चन को ना खुद भी आंसर करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ तो बस शुरू। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में रेडिकेंट क्या है, 2 है या 3 है। भाई ये 2/3 पूरा ही रेडिकेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, बेसिकली 2/3, रेडिकेंट को सेम रखो, रेडिकेंट को सेम रखो, और पावर क्या है कि इंडेक्स का रेसिप्रोकल जो कि होगा 2 का 1/2। अच्छा, अभी दूसरे वाले क्वेश्चन को जल्दी से देखो, खुद सॉल्व करके देखो पहले। अच्छा, रेडिकेंट वैसा का वैसा 5/7, ग्रेट। और पावर क्या आएगा, इंडेक्स का रेसिप्रोकल, इंडेक्स क्या है 5, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/5, ग्रेट। और इसको किस तरीके से करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इंडेक्स को, इंडेक्स हमारी इधर क्या है, x/y होल पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारा का सारा ही रेडिकेंट है, तो रेडिकेंट को फिलहाल आप सेम रख दो। ठीक है, अब उसकी पावर आप लगा दो क्या, इंडेक्स का रेसिप्रोकल इंडेक्स है 9, तो पावर, सॉरी, तो पावर क्या आएगी 1/9। अच्छा, अब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि जब एक रेडिकेंट हो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई ना कोई पावर हो, और उस पर होल पावर एक और पावर हो, उस पर होल पावर एक और पावर हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली यार, ये जो दो पावर्स है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब जब आप 2 को 1/9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 2 और 9 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो 2 1 ज़ा 2, और 9 का 9 हमारा सेम आ जाएगा डिवाइड में। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो कि x/y की होल पावर 2/9। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये रूल ज़रूर याद रखना। अच्छा, तो चलिए हम कुछ दूसरे एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले रफ रफ पेज पे खुद करके देखो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलो, वीडियो तो स्टॉप कर ही सकते हो ना। अच्छा, ये रही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, और क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अच्छा, देखो यहाँ पर हमारा रेडिकेंट क्या है, 12। अच्छा, लेकिन उस पर पावर क्या है, n/2। अब n/2 को आप क्या लिख सकते हो, जो हमारा n/2 है जो कि पावर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, n×1/2 लिख सकते हो, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लो, क्या मसला। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि 12 की पावर n, उस पर होल पावर 1/2। जो हमने पिछला केस किया ये उसका उल्टा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हम इस n/2 को सिंपली ब्रेक कर सकते हैं n और होल पावर 1/2, क्योंकि n to n ये दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम ही आंसर देने वाले हैं। ठीक है जी,
तो अभी देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो चुका होगा, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, कि बेसिकली आंसर क्या आएगा कि रूट पहले रेसिप्रोकल था। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल इंडेक्स बन जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2। अच्छा, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा इंडेक्स, और रेडिकेंड हमारा वैसा का वैसा 12 की पावर n। ठीक है, बहुत ही आसान। अब एक काम करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर आ गया है रेडिकेंड माइनस में, तो रेडिकेंड तो वैसे हमें सेम रख रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर नहीं निकालना, हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, वही जो मैंने पहले आपको समझाया कि आप इधर लिख सकते हो -7 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/4, क्योंकि एंड टू एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यही हमें पावर देने वाले हैं। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो अभी 1/4 पहले रेडिकल की साइन लगा दो, बहुत ही अच्छे। अभी इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स से जो पावर है ना हमारी होल पावर, उसका रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4, तो 4 हमारी क्या आ गई इंडेक्स। अच्छा, अब रेडिकेंड सेम का से वैसा का वैसा रख दो -7 की पावर 3। अभी आप ऐसे छोड़ दो या -7 की पावर 3 को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर आ जाए, जैसे कि -7 है उसके ऊपर पावर 3 आ रही है, तो बेसिकली आप -7 को 3 बार लिखो और उनको आपस में क्या करवा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर का यही मतलब होता है, और ये किसके बराबर होगा -7 की पावर 3 के। अभी आप ये सॉल्व करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसे ही छोड़ दो फिर भी आंसर सही है, क्योंकि आपने इसको रेडिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट वैसे भी कर लिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, पावर ही माइनस में आ गई। क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि पावर क्या आ गई माइनस में। अब जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस में आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक नंबर है 2, उसके ऊपर पावर है -1, तो -1 का मतलब क्या है। देखो -1 का सिंपल मतलब है कि ये बराबर है 1/2 के। ठीक है, आंसर क्या है कि ये 2 जो है जो कि न्यूमरेटर में था, इसी पर पावर -1 थी, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा 1। ये चीज़ जहन में है। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मान लो कोई भी नंबर हो जैसे 1/2, अब ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ना, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लाना चाहते हो तो बस सिंपली इसके ऊपर जो पावर है उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर इस पर पावर क्या थी 1, अच्छा तो ये न्यूमरेटर में आया तो पावर क्या आ गई -1। ठीक है, तो ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मैं कोई नंबर दे दूँ जैसे कि 2/7, ठीक है, और उसके ऊपर होल पावर में लगा दूँ फॉर एग्जांपल -1, तो फिर आप क्या करोगे। जाहिर है इसको ही देखो, जो चीज़ होल पावर -1 का सिंपल मतलब क्या है, देखो कि 2 के ऊपर जो पावर है वो भी -1 है, और डिवाइड में जो 7 है उसके भी ऊपर पावर क्या है -1। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर पावर -1 है तो इसको आप न्यूमरेटर में ले आओ ताकि इसके इस पर जो पावर हो वो +1 हो जाए, और इसके ऊपर जो पावर है अगर -1 है तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ ताकि इस पर पावर 1 हो जाए। ये मैथमेटिक्स का रूल होते हैं, छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स है। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 2 को नीचे ले आओ 7 को ऊपर ले जाओ, तो आंसर क्या आएगा 7/2, और इसकी होल पावर क्या आएगी 1, जो कि आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समझ में आया कि किसी भी नंबर पर पावर माइनस हो तो उसका मतलब क्या होता है। अब ये वाला सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, अब खुद से करके देखो। चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पावर है -2/5। अब देखो जब पावर माइनस में है तो उसको प्लस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भी मैंने बताया कि इसका सिंपली रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे लोगे, y/x का रेसिप्रोकल क्या होता है x/y। ठीक है जी, फिर ये पावर हमारी क्या हो जाएगी प्लस में 2/5 प्लस में आ जाएगी। अच्छा, अब वही वाला जो ट्रिक जो मैंने आपको बताया था कि इस 2/5 की पावर को आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, सिंपली क्या कर दो, इसके ऊपर होल पावर ले लो 1/5, क्योंकि एंड टू एंड क्या होगा, ये 1/5 इससे 2/5 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर 2/5 आएगा जो कि इसके ही बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ग्रेट। तो अब रेडिकेंट हमारा क्या है, x/y का होल स्क्वायर हमारा रेडिकेंट है। सबसे पहला स्टेप रेडिकल की साइन लगाओ, लगा दी। अब रेडिकेंट लिखो,
रेडिकल की साइन लगाओ, उसके बाद क्या लिखो, रेडिकेंड। अब रेडिकेंड क्या है हमारा, एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इंडेक्स जो है वो जो होल पावर है उसका रेसिप्रोकल लो। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5। तो ये हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, ये हमारा क्या आ गया, इंडेक्स। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अब ये हम एक काम करते हैं कि रेडिकल्स और रेडिकेंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो हम फॉलो करेंगे जब हम स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, समझेंगे। अच्छा, अभी देखो आपके बुक में ना दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है स्क्वायर रूट के हिसाब से, एक लिखी हुई है जनरल, ठीक है, जो हर किसी रूट में अप्लाई होगा। अब देखो जब मैं आपको जनरल पढ़ा दूंगा तो जो स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टीज़ है वो तो आप वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे स्क्वायर रूट वाली समझाने की ज़रूरत है, मैं बस जनरल आपको समझा देता हूँ। चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, तो देखो मान लो ए और बी हमारे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अब उनका हमने रूट ले लिया और इंडेक्स क्या है, एन। अब देखो ये इंडेक्स एन है, ये भी इंडेक्स एन है, मतलब ये दोनों इंडेक्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो जब ये इंडेक्स सेम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दो और उसका होल रूट ले लो और इंडेक्स एन ले लो, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ पर 2 और इंडेक्स में ले लेता हूँ एन। कोई भी इंडेक्स बताओ ज़रा मुझे, 3। अच्छा, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी दूसरे नंबर के साथ, बी और ए दोनों अलग अलग नंबर है। तो बी की जगह मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। और उसका मैं इंडेक्स तो सेम ही नहीं की, तो ये है। तो उसको आप किसके इक्वल ले सकते हो, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आप क्या करो, देखो इंडेक्स तो सेम है ना, तो आप सिंपली 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 4 है 8, और इनका होल रूट ले लो और इंडेक्स ले लो वही सेम, ठीक है। ये रफ पेज पे खुद से करके देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है, जो कि मेरे ख्याल से हमने किया भी था। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या था, 2 था ना, पिछली पहले मैंने करवाया आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमें मदद ऐसे करेगी कि जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका रूट हमने लिया हुआ हो और इंडेक्स सेम हो, और इंडेक्स सेम हो तो क्या होगा, हमें भी सिंपली होल रूट लेना पड़ेगा, इंडेक्स वहीं रखनी है और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। अच्छा, चलिए जल्दी से दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ हर चीज़, समझें। हाँ, अच्छा अभी देखते हैं, ये नहीं होगा, ये बी होगा। अच्छा, अब देखो पहले हमने देखा कि जब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इंडेक्स सेम हो तो कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा है। अभी अगर ए और बी आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनका रूट लिया गया हो और इंडेक्स भी सेम हो, तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए और बी को आपस में डिवाइड करो और इंडेक्स सेम ले लो, होल उसके ऊपर रूट ले लो। जैसे हमने यहाँ पर होल रूट लेकर मल्टीप्लाई कर दिया था ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर सिंपली हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये एक्चुअल में आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब इसका एग्जांपल आप खुद से लेकर देख लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझ गए हो तो ये भी प्रॉपर्टी समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पे जंप करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल सी है। मान लो ए के ऊपर कोई ना कोई पावर हो m, ठीक है, और उसका रूट लिया गया हो और इंडेक्स हो हमारा n, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके बराबर आएगा, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देखो, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ए के ऊपर पावर m होगा, ठीक है, और उसके ऊपर होल पावर क्या आ जाएगा, n का रेसिप्रोकल, जो कि होगा 1/n, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये m जो है वो 1/n से मल्टीप्लाई होगा, m इंटू 1/n क्या होगा, m/n, जो कि ये हमारा आंसर है। ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसका एग्जाम्पल लें क्या, लेकर देख लेते हैं। चलो, मान लो ए हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 4 मान लो, ठीक है, 4 है। अब उसकी कोई ना कोई हमने पावर ली हुई है, जैसे कि 2, और उसका हमने रूट लिया गया है और हमने इंडेक्स लिए। इंडेक्स अभी आप ले सकते हो कौन सी, ठीक है। देखो ये वाला पावर और इंडेक्स दोनों सेम होनी चाहिए, इसी वजह से हमने एम और एन यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी एन होता तो ये एन जो है एन से कैंसिल हो जाता और ए आंसर आता हमारा, ये तो पक्का है ना। तो इधर हम
3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 2 नहीं ले सकते। अच्छा जी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 4 की पावर 2/3 इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो सिंपली m जो कि a के ऊपर पावर थी जो कि 2 थी, उसको डिवाइड करवा दो n के साथ जो कि इंडेक्स है हमारा। समझ में आया? अच्छा, रफ पेज लिया हुआ है ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ अभी खुद से करके देखो ज़रा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टीज़ लिखो a/b वगैरह, ए की कोई ना कोई वैल्यू ले लो, पॉजिटिव रियल नंबर में से बी की कोई ना कोई वैल्यू ले लो, इंडेक्स भी ले लो, जहाँ पर इंडेक्स सेम लेनी है सेम लो, जहाँ पर इंडेक्स जो है डिफरेंट लेनी है डिफरेंट ले लो। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि किस तरीके से सॉल्व करनी है, कोड सॉल्व करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स करने से आती है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आप सॉल्व करो खुद से, फिर आप चेक कर पाओगे बाकी मैंने सही किया है या नहीं। ठीक है, और अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो एग्जैक्ट गलती क्या है। अच्छा, अभी चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका तो मैं एग्जांपल करवाऊंगा कि ए के ऊपर पावर मान लो n है और उसका हमने रूट लिया है और इंडेक्स हमारी m n है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि देखो, पहले जब हम कोई भी इंडेक्स लेते हैं तो वो या तो n होती है या m भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन m n इंडेक्स कैसे हो गई? मतलब m मल्टीप्लाई बाय n, ये दोनों ही इंडेक्स। वो मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जाम्पल में किस तरीके से दिखाई जा रही है। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? पहले लिटरली देखो कि इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सिंपली आप n को डिवाइड कर दोगे m बाय n से, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, आप देख सकते हो n जो है वो हमारा m इस वाले n से कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे थे। तो फाइनल आंसर क्या आया? a की पावर 1/m, और a की पावर 1/m किसके इक्वल होगा? a का रूट n। ठीक है, मतलब लिटरली ऐसे बताया जा रहा है कि मान लो a हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है जैसे कि 2 से फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब n उस पर इंडेक्स है, n उस पर क्या है? पावर है। ज़रूरी नहीं है कि n हमेशा इंडेक्स हो, n पावर भी हो सकते हैं, बिकॉज n शो करता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n हमेशा इंडेक्स को शो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। अच्छा, अब 2 के ऊपर कोई भी पावर है, कौन सी पावर ले? 3 ले लें, ले लो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और इंडेक्स, हाँ, ये यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स है वो क्या है? m मल्टीप्लाई बाय n। अब m की कोई ना कोई आप वैल्यू ले लो, n की वैल्यू तो हमने ले ली ना 3। अब m की वैल्यू लो, m की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स क्या है हमारी? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये किसके इक्वल होगा? 2 3 इज अबाउट 6। तो बेसिकली 2 की पावर 3 है और उसका रूट हमने 6 लिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पर गौर से रखो, कभी भी आपको इस तरीके का सवाल नहीं दिया जाएगा कि 2 के ऊपर पावर 3 है, फिर रेडिकल लगा दिया, फिर 2 इंटू 3 हमारा क्या है? इंडेक्स। ऐसे नहीं दिया जाएगा। 2 3 से 6 होता है तो 6 एज ए इंडेक्स आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली जनरली बता रही है कि मान लो आपको अगर इस किस्म का सवाल दिया जाए, ना कि इस किस्म का, मान लो अगर आपको इस किस्म का सवाल दिया जाए तो देख सकते हो आप n की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिली है? 3 मिली है। ठीक है, m की वैल्यू हमने अब तुम देख सकते हो कि ये जो हमारा 6 है वो किसके बराबर है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। समझे? तो यहाँ पर n तो हमें पता है कि 3 है। ठीक है, तो सॉरी n तो हमें पता है 3 है, तो m क्या होगा हमारा? 2। तो ये जो 6 है ये इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स को मैं कैसे शो करूँ? आई डोंट नो। तो क्या ये m इंटू एन के बराबर है? जो भी है ये m इंटू एन के बराबर ही है ना। ठीक है, बेसिकली इसको आप m मानोगे, इसको आप n मानोगे। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू पहले ही आपने यहाँ से देख ली है, तो इसलिए इसकी जो इंडेक्स है हमें mn बताई जा रही है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आंसर क्या होगा? मान लो हमने क्या लिया था? 2 लिया था, 2 की पावर हमने 3 ली थी और रूट इसका क्या था? 6। तो इसका आंसर बेसिकली क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा a रूट, और m की वैल्यू हमने क्या ली थी? देखो, n की वैल्यू जब हमने 3 ली थी तो m की वैल्यू हमने क्या ली? 2 ली थी, क्योंकि 2 3 इज अबाउट 6 आता है। अच्छा, तो इसका सिंपली स्क्वायर रूट हमारा क्या आएगा? आंसर। अभी ये कैसे आया ये आप इधर से ही सॉल्व करके देख सकते हो। आप सिंपली m की वैल्यू यहाँ पर रख दो, mn की वैल्यू इधर रख दो, तो ये कैसे आएगा? a जो कि हमारा 2 है और उस पर पावर n डिवाइडेड बाय mn। अब n किसके बराबर है? 3 के। और mn किसके बराबर है? 2 इंटू 3 6 के। देख सकते हो mn किसके बराबर है? 6 के। तो 3 1 से 3, 3 2 से 6, आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 1/2।
जो कि इंटीड किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2 था ये नहीं, तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये प्रॉपर्टी समझ में आई बहुत ही अच्छे से। रफ पेपर लेकर बैठ रहे हो ना यार, क्योंकि अगर रफ पेपर लेकर बैठोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। बार बार ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उस प्रॉपर्टी को समराइज करके ऐसे लिख सकते हो कि मान लो ए के ऊपर पावर है एन, और उसका जो रूट हमने लिया हुआ है उसकी लिया गया है, उसकी जो इंडेक्स है वो m मल्टीप्लाई बाय एन है। तो आंसर क्या आएगा, ए का रूट और इंडेक्स क्या आएगा n, क्योंकि ये वाला n इस वाले n से कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये भी वाली पावर, ये भी वाली जो प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म हो गई। तो आगे प्रॉपर्टीज में चलते हैं। चलो अभी जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी कहती है, बहुत ही सिंपल, जो कि हमने पढ़ी हुई है, कि अगर मान लो ए का हम रूट ले रहे हैं और इंडेक्स है एम एन, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, ए की पावर 1/mn। अब बुक में इसको क्या किया हुआ है कि सिंपली इसको इसके कन्वर्ट करो, इसको इसके कन्वर्ट करो, इसके बराबर आ गया। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, जो इंडेक्स होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल से समझी जा सकती है, और ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब छठी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। छठी प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखो, अगर ए के एक, अल्लाह अकबर, देख सकते हो, अगर ए के ऊपर हमने रूट लिया है और इंडेक्स है एन, और उसका भी हमने होल रूट ले लिया जिसका इंडेक्स है एन, तो ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 1/n² के। कैसे लेकर देंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। चलो, टू ए की वैल्यू जैसे हम लेते रहते हैं, चलो 5 ले लेते हैं इस बार, बहुत बार 2 3 कर लिया। अभी हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट में अगर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सिंपल समझ में आए, और उसका भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अभी मैंने दोनों का स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो इंडेक्स ये होगी वही इंडेक्स यहाँ पर होगी। अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट ले लेता तो मुझे यहाँ पर भी 3 ही लेना पड़ता। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स इनकी सेम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में हमें रूल बता दें। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने दोनों का स्क्वायर, हमने 5 का स्क्वायर रूट लिया, फिर जो आंसर आया उसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये किसके बराबर होगा, देखो, एक काम करो जी, ये जो 5 है ना, इसके ऊपर रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर व्हाट, 1/2, और उसका होल रेडिकल 2। असल में पॉज इसलिए लिया था क्योंकि मैंने सोचा ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ए और इनसे कर सकता था, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं वो भी करवा दूंगा। सबसे पहले 5 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 5 की पावर 1/2, और उसका भी रेडिकल 1/2। अब इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये है 5 की पावर 1/2, और उसकी होल पावर आ जाएगी क्या, 1/2, जो कि इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल। अभी ये 1/2, ये 1/2 या आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमने डिस्कस कर लिया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 1 1 सा 1, और 2 2 सा 4। एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, कि देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 1/4। ठीक है, और 4 क्या है, क्या 4 2 का स्क्वायर नहीं है, जो हमारी इंडेक्स थी यहाँ पर 2, उसका स्क्वायर ही तो 4 है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 को, 4 को एज अ 2 का स्क्वायर। तो देखो क्या प्रॉपर्टी फॉलो हुई, कि जिसके फॉर एग्जांपल 5 का हमने स्क्वायर रूट लिया, फिर उसका भी हमने स्क्वायर रूट लिया, तो आंसर क्या आएगा, जो कि क्या आएगा, क्यों बोल रहा हूँ, आ गया आंसर, क्या आया हमारा, 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अभी अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको करवाता हूँ, लेकिन इस बार मैं ए और एन का यूज़ करूँगा, जिससे आपको प्रॉपर्टी ड्राइव होते हुए नजर आएगी। कैसे आ रही है वो समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ए का हमने रूट लिया, फिर उसका भी रूट लिया, इधर भी वही करो। ए को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ए 1/n, ए का जो रूट है, फिर उसके ऊपर रूट ले लो, रूट n। ठीक है, मतलब ये वाला जो रूट था ना, हमने सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया। अब दोबारा से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ए की पावर 1/n, और उसकी होल पावर क्या आएगा, 1/n। ठीक है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 1 1 सा 1, एन एन सा एन स्क्वायर, तो ए की पावर 1/n², जो कि हमारी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई। अच्छा जी, अभी क्या, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, ये तो बहुत ही आसान है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। कैसे, देखो, अगर मान लो a के ऊपर पावर n है, ठीक है, तो उसका तुमने जो रूट लिया है उसकी इंडेक्स भी n है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, सिंपली इसकी पावर n का रेसिप्रोकल 1/n। अभी जब आप n को 1/n से मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या n से कैंसिल नहीं हो जाता? हाँ। आंसर क्या आता है, a की पावर 1, जो कि किसके इक्वल होगा, a के, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो किसके इक्वल होगा, a। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल सी थी, ठीक है। अभी ये वाली प्रॉपर्टी भी सिंपल सी है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, और वो प्रूफ आप खुद भी निकाल के देखा करो रफ पेज के अंदर, समझेंगे? चलो देखो, वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम है। ए है, उसके ऊपर पावर एन है, फिर हमने रूट लिया है और रूट एन है, यहाँ पर भी एन है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों सिंपली आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 1। आंसर आएगा क्या, 1/1, और 1/1 बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1। तो हम इसको 1 के इक्वल ही लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, फिर भी थोड़ा सा करके देखें इसको प्रूव। पहले तो खुद रफ पेज पे करके देखो, उसके बाद मैं इधर करवा रहा हूँ। चलो, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर छोड़ो ना, प्रॉपर्टी को देख लो। ये किसके बराबर होगा, ए के। तो ये वाला जो पूरा नंबर है, क्या ये इस जैसा ही है ना, बिल्कुल इस जैसा है ना। तो ये जो पूरा हमारा नंबर होगा, ये किसके इक्वल होगा, ए के, ए के। और नीचे वाला नंबर भी बिल्कुल इसी तरह का है, और ये नंबर किसके इक्वल होगा, ए के। और देखो, ए से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी आई डोंट नो क्यों बुक में डाली है, एक तो ये प्रॉपर्टी, एक तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि बच्चों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए यार, मैथमेटिक्स को लेकर। ये प्रॉपर्टी तो चलो मान ली, ये प्रॉपर्टी चलो छोड़ो, कोई कोई मसला नहीं, फिर भी एक तरीके से कुछ समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, अगर देखो, अगर ये n ना होता और ये m होता, और यहाँ पर m होता, मतलब यहाँ पर जो पावर है और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो दोनों सेम ना होते, तो फिर भी क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती? मेरे ख्याल से तो हाँ, फॉलो होती। अब कैसे होती देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो a की पावर n, पावर क्या आएगा, 1/m, क्योंकि इस बार इंडेक्स क्या है, m। और नीचे भी इसी तरीके से a की पावर n, और उस पर होल पावर 1/m। तो देखो, ये n 1/m से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको a की पावर n डिवाइडेड बाय m, और डिवाइडेड बाय a की पावर n डिवाइडेड बाय व्हाट, m। अच्छा, अब देखो, देखो ज़रा गौर से देखना, जब यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a/a की होल पावर, सॉरी, यहाँ पर भी पावर n/m है और यहाँ पर भी पावर n/m है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a/a इसको इससे डिवाइड करके, और होल पावर इसकी n/m, ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो मसला तो नहीं है। अब a/a इस a को ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 1 पावर n/m, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ सोचो, देखो जो 1 है ना, उसके ऊपर कोई भी पावर आ जाए, आंसर 1 ही रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो, 1 के ऊपर अगर आप पावर 2 लगाओगे तो 1 1 से 1 आएगा, 1 के ऊपर अगर पावर आप 3 लगाओगे तो 1 1 से 1, 1 1 से 1, ये भी 1 आएगा। तो 1 के ऊपर कोई भी जब पावर आ जाती है तो वो आता तो 1 के इक्वल ही है ना। तो 1 के ऊपर पावर अगर n/m भी आ जाए और n/m की कोई भी वैल्यू हो, तो पावर तो वैसे भी, आंसर तो वैसे भी 1/1 ही आएगा ना, सॉरी 1 ही आएगा ना। सोचने की बात है ना। तो ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी फॉलो हो सकती है, ठीक है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर लॉजिकल बात लगी वो मैंने लिख दी, क्योंकि देखो, अगर लॉजिकल बात होती तो इन बुक वालों ने ऐसे क्यों नहीं दिया कि यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, क्योंकि उस वक्त भी तो ये देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है। सोचो ना, थोड़ा सोच के देखो। फिर भी मैं ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेता हूँ, क्या पता गलत हो, वैसे लग तो नहीं रही। अच्छा, एक सेकंड, वेरीफाई करवा लेते हैं इसको।
हाँ, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। वैसे हमें इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यार देखो, इस्लाम कहता है कि जब आपको कोई चीज़ कोई बताए ना, तो आप उसको वेरीफ़ाई ज़रूर कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं आप गलत हो, ठीक है? जैसे मुझे यहाँ पर बात पता चली कि आपको इधर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो आंसर देखो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा यहाँ पर 0/0। अब 0/0 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 0/0 कभी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, कभी किसी चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये मैथमेटिक्स में नहीं है। 0/0 देखो, अगर वर्ड्स में देखो तो अगर मैं 2/3 को कहता हूँ तो इसका मतलब 2 के 3 हिस्से कर दो, लेकिन जब मैं 0/0 करता हूँ तो क्या कह रहा हूँ मैं, कहना क्या चाहता हूँ देखो, 0 के 0 हिस्से करो। अरे तो भाई आंसर क्या आएगा ये भी तो सोचो ना, क्योंकि 0 का अगर मैं एक हिस्सा करूँ तो आंसर तो एक आता है। सॉरी, आंसर तो क्या आता है, 0, क्योंकि 0 का मैंने एक हिस्सा किया। इसी तरीके से 0 के मैं 2 हिस्से भी कर दूँ फिर भी तो आंसर 0 ही आएगा, और 0 के अगर मैं 0 हिस्से करूँ तो क्या आंसर आएगा, पता नहीं, अनडिफाइंड कह सकते हो। और इस वजह से इसको इन्फिनिटी के भी इक्वल लिया जाता है, क्योंकि अनडिफाइंड, बिकॉज दिस नंबर यू ऑल्सो कैन नॉट डिफाइन। भाई मेरी अंग्रेजी, सॉरी। अच्छा, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी मेरे ख्याल से कवर हो चुकी है, ठीक है जी। बस, ख़त्म, बाय बाय, गया। अच्छा, तो आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है। और देखो यार, कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दो कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है और मुझे अपने तरीका को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं एक नया टीचर हूँ, ठीक है? मैं कोई एक्सपीरियंस लेकर नहीं बैठा, क्या, मैं कोई एक्सपीरियंस लेकर नहीं बैठा हुआ कि 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे साइकोलॉजी पता है, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। मैं बस शुरुआत कर चुका हूँ। बस ये है कि आपका फीडबैक मिलेगा तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इम्प्रूव होने में, ठीक है? ताकि मैं आगे करियर एज अ मैथ्स टीचर भी परस्यू कर पाऊँ, या एज अ शौक ही इसको रखूँ, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, एक और चीज़, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ना सारा, इसके बाद आप क्या करोगे? सर दूसरे लेक्चर का वेट, ना 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 बेटा ना, इसके बाद आप सिंपली 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और खुद से करोगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।